कि आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है संभल में हिंसा के पीछे। दरअसल ये बवाल हुआ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जामा मस्जिद, इसका सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद ये हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अभी संभल के जामा मस्जिद में आज एक टीम सर्वे करने पहुंची। सर्वे इस बात का हो रहा था कि ये मस्जिद है या फिर ये मंदिर है। कोर्ट के आदेश पर सुबह 6:30 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। जैसे ही यह खबर फैली, मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठे। सर्वे का विरोध करते हुए 2000 मुसलमान वहां पहुंच गए। कहने लगे छुट्टी के दिन इतनी सुबह सर्वे क्यों किया जा रहा है, और वो किसी भी तरह मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोग पथराव करने लगे। पथराव रोकने और भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उपद्रव आमदा भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, ईंट और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमले शुरू कर दिए गए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ बवाल, दोपहर तक चलता रहा और शाम होते होते हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर आई। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एसडीएम का पैर टूट गया, सीओ को भी गोली के छर्रे लगे हैं। पुलिस का दावा है कि भीड़ ने पत्थर के साथ गोली चलाई है। मस्जिद के 3 तरफ से लोगों ने आकर पथराव किया है। हिंसा में इस्तेमाल कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। मस्जिद के पास सड़कों से 4 ट्रॉली पत्थर हटाए गए और उपद्रव फैलाने वाले 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों पर रासुका की तैयारी है और अभी बवाल न बढ़े इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे के 1 दिन बाद हुई। सपा सांसद जियाउर रहमान के इलाके में यह हिंसा हुई है, जहां कल आए नतीजों में सपा नेता को हार झेलनी पड़ी थी। आइए आपको तस्वीरें दिखाऊं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और साथ ही साथ 3 लोगों की मौत हुई। ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, डिटेन किया है, हिंसा में शामिल थे। जांच होगी, इनके खिलाफ एफआईआर होगी और एक्शन लिया जाएगा। 3 युवाओं की मौत हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 2 युवा जो आप देख रहे हैं ये वहां मौजूद थे, गोलीबारी हुई, उस दौरान इनकी मौत हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कमिश्नर और दूसरे पुलिस ऑफिसर। अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया। ये सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजह थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूं, न पहले से किसी को कह रहा हूं कि वो निर्दोष है। 15 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया, जो अभी तक थी सूचना है, अभी और भी चल रहा है। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। आपको बताऊं, जिस वक्त सर्वे हो रहा था वहां वकील विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे, सर्वे टीम के साथ गए थे। उनकी तस्वीर देखिए। विष्णु शंकर जैन को आप देख रहे हैं, वकील है विष्णु शंकर जैन। इस तरह के केस वही लड़ते हैं, ज्ञानव्यापी का मामला भी वही लड़ रहे थे, उनके पिताजी और वो। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, वो खुद वहां मौजूद थे। विष्णु शंकर जी, आप वहां मौजूद थे जिस वक्त ये हालात बने और हमला हुआ, पथराव हुआ। अगर आप दर्शकों को बता सके कि क्या हुआ वहां, कैसे अचानक पत्थरबाजी होने लगी, कौन ये लोग हैं जो ऐसा कर रहे थे? कि 19 नवंबर 2024 को जब पहली बार सर्वे की टीम वहां पहुंची थी, तब भी हालात बहुत भारी मात्रा में वहां पे बेकाबू थे। बहुत भारी मात्रा में उस दिन भी भीड़ वहां पे जमा हुई थी और इसलिए उस दिन सर्वे नहीं पूरा हो पाया था। साथ ही साथ उस दिन नाइट का भी एक इशू था और नाइट के विजन में अच्छे से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं हो पाई थी। इसलिए आज का दिन निर्धारित किया गया था कि प्रॉपर माध्यम से यहाँ पे सर्वे किया जा सके। कमिश्नर महोदय ने कल ही पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज सर्वे सुबह 7 से 11 बजे के बीच में होगा और जब दोनों पक्षकारों के वकील और कमेटी के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद आ गए, प्रेजेंट हो गए, उसके बाद ये सर्वे उनकी प्रेजेंस में शुरू किया गया। और जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लगी, जमा होने लग गई और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। समक्ष अपने सामने भारी मात्रा में पत्थर और पत्थरबाजी की घटनाएं देखी। पुलिस ने बहुत मेहनत और मशक्कत की इस वायलेंट भीड़ को काबू करने के लिए, रोकने के लिए। कितनी गाड़ियां जला दी गई हैं, कितने मीडिया कर्मियों को चोट लगी है, कितने पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कितने मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। ये सारी घटना होती रही और इन सारी चीजों के बीच में जो सर्वे का प्रोसेस था, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, वो सारा प्रक्रिया भी अंदर हुई और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी माननीय न्यायालय के आदेश में कंप्लीट की जा चुकी है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष 29 नवंबर को पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में पेश होगी। लेकिन विष्णु एक बड़ी बात कह रहे थे, जब सर्वे होता है तो दोनों पक्षों के लोग होते हैं।
इसलिए किसी शक और शुबा की जरूरत होती नहीं है। यानी मस्जिद पक्ष और जो मंदिर होने की दावा कर रहा है, दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई। देखिए जरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं संभल में जो हुआ वो बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर किया, जिससे चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा संभल में सर्वे की टीम अदालत के आदेश पर गई, आप न्यायपालिका और संविधान को मानेंगे नहीं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं पुलिस अगर बूथ लूटेगी तो पत्थर चलेंगे, लोग निराश होकर और क्या करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी शायरी के जरिए यूपी सरकार पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं देश में कितने बेगुनाहों का खून बहेगा, कितनों की जिंदगी से कलेजा ठंडा होगा, संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं संभल की सरकारी तंत्र पर नहीं, लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिस ढंग से यह हमला किया गया देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अमीक जमई ने कहा संभल कुंदरकी की जीत का तोहफा है, जामा मस्जिद से छेड़छाड़ क्यों हो रही है, क्या एएसआई गृहयुद्ध का माहौल चाहता है। प्रमोद कृष्णम जो खुद संभल से आते हैं वो कह रहे हैं संभल में हिंसा के पीछे सपा के कुछ नेता हैं, सपा के कुछ नेता दंगाइयों के साथ खड़े हैं, वो उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं संभल के मुसलमान तोड़फोड़ पथराव न करें, संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से हम यात्रा निकालते हैं तो हमें उसे गुंडागर्दी कहते हैं, और जो संभल में पत्थरबाजी करते हैं उन्हें क्या कहेंगे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कानून को हाथ में लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है, कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में अपील करें। सुनिए, अब कल चुनावी हार सपा के लिए और आज ये हिंसा, सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जो संभल में हुआ है बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाएगा, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। कानून के तहत सर्वे की टीम थी, कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। संभल में आज जो टीम गई थी माननीय न्यायालय के आदेश पर गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा है समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। अब उनके हिसाब से तो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं और शायद संभल के पथराव गले लगाने वाले खोट है। हमें लगता है गड़बड़ है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली, वरना पथराव करने की क्या जरूरत थी। अगर गलत नहीं थे आने देते, प्रशासन का स्वागत करें। आपको बताऊं आखिर ये बवाल सारा मचा क्यों है। ये बवाल और हंगामा हुआ एक सर्वे को लेकर। संभल में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की एरियल व्यू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ऊपर से जामा मस्जिद ऐसी दिखती है। ये जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इसी मस्जिद का, इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष करता है। इसी को लेकर कोर्ट गया था, कोर्ट ने इसके सर्वे के आदेश दिए। अब आपको बताता हूं दोनों पक्ष की दलील क्या है, हिंदू पक्ष क्या कहता है और मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष इस पर क्या कहता है। सबसे पहले देखिए हिंदू पक्ष का दावा क्या है। हिंदू पक्ष का दावा यह है सदियों पहले यह एक हिंदू मंदिर था, जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। बाबर ने इसे तोड़कर मस्जिद इस पर बनवा दी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं। हिंदू पक्ष का कहना है धनुष और मंदिर से जुड़े निशान छिपे हैं, यही भगवान विष्णु का कल की अवतार होना है। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने के भी सबूत हैं। प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन कुआं भी है, शादी समारोह पर पूजा होती थी। ये हिंदू पक्ष की दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है, उसका कहना है संभल में हमारी जो मस्जिद है ये 500 साल से ज्यादा पुरानी है। खाली जमीन पर जामा मस्जिद बनाई गई थी। बाबर के आदेश पर 1529 में मस्जिद बनी। जहां मस्जिद बनी कोई मंदिर नहीं था। जामा मस्जिद के सारे साक्ष्य भी मौजूद हैं। सरकार 1991 के धार्मिक एक्ट का पालन करे, 1947 से धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही रहे। मस्जिद पर कोई और दावा स्वीकार नहीं है, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान और हरिशंकर जैन। जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, और ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। और बाबर जब आया था
तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना हिंदू पूजा करते हैं, उस समय मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में उनको ज़बरदस्ती इस जगह में जाने की इजाज़त दे दी गई।